हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का नेक्स्ट संगर असाइनमेंट देखने वाले हैं। ये बहुत ही आसान है, जेई मेन और एडवांस पे बेस्ड है। इसमें कुछ 21 क्वेश्चन है जिसमें से 4-5 जेई एडवांस के हैं और बाकी सारे जेई मेंस के हैं। ठीक है, अब ये सवाल देख के आपको लगेगा कि एक्चुअल में हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं और जैसे सवाल जेई मेंस और एडवांस तक में आते हैं वो कैसे आते हैं, वो रियलाइज करिए और कमेंट में बताइए कि जो हमने पढ़ा है और जो यहां पे सवाल पूछे जा रहे हैं उसके लेवल में कितने का डिफरेंस है। ठीक है, आराम से चलिए। तो सबसे पहला सवाल देखिए, जेई एडवांस 2009 का सवाल है, हालांकि बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। सवाल क्या है, डिस्क ऑफ रेडियस ए बाई फोर, ए लेंथ का 1/4 इसका रेडियस है, हैविंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 6 कूलम इस पे चार्ज, इस प्लेस में एक्स वाई प्लेन विद द सेंटर -a,0, इसका सेंटर है -a,0 पे। ठीक है, रॉड ऑफ लेंथ कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ 8 कूलम, रॉड पे 8 कूलम चार्ज है, प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम a/4 टू x बराबर 5a/4। अच्छा, यहां से शुरू किया, इनिशियल लेंथ है ये, तो रॉड को इनिशियली a/4 से फाइनली 5a/4 तक रखा, ये रॉड है और इस पर टोटल 8 कूलम का चार्ज है। ठीक है भाई, रॉड पे 8 कूलम का चार्ज है। क्लास में सारे ऐसे सवाल हमने किए। 2 पॉइंट चार्ज -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट -a,0, मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड z कोऑर्डिनेट 0। ठीक है भाई, a,4 3a,4 एंड 7 कूलम है ये एंड 3 कूलम एट -3a/4 3a/4, 0 रिस्पेक्टिवली। कंसीडर अ क्यूबिकल सरफेस फाउंड बाय द 6 सरफेस, 6 सरफेस, क्यूब में 6 सरफेस होता है, a प्लस माइनस a/2 प्लस माइनस a/2 प्लस माइनस a/2, मतलब इसका कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a/2 पे है, मतलब ये क्यूब है। क्यूब का सेंटर ओरिजिन पे मानते हैं, सेंटर ओरिजिन पे मानते हैं, तो a/2 आगे और a/2 पीछे, मतलब टोटल साइड लेंथ इसका क्या है, a है। ऐसे भाई प्लस माइनस a/2 है तो -a/2 से प्लस a/2 तक साइड लेंथ a हो गया। हाँ, तो a आगे, a पीछे, a ऊपर। अब सेंटर से ये लेंथ कितना होगा सर, a/2। ठीक है, ये कहां से रखना शुरू किया, a/4 से, तो a/4 का आधा है। हाँ, तो ये आया तेरा a/4 लेंथ, a/4, और टोटल लेंथ है इसका a, कैसे 5a/4 तक गया, यहां तक गया है, तो 5a/4 तक गया है यहां से लेकर के a/4 से 5a/4, तो लेंथ कितना होगा 5a/4 माइनस a/4 इज इक्वल टू a। 4 एलसीएम ले लो, 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 4 बटा, हाँ ठीक आ रहा है, सही आ रहा है। एन का एक अलग बीमारी है। देखो बेटा, 4 एलसीएम ले लो, 5 ए में से a जाएगा 4a, कट के a आया। हाँ, टोटल लेंथ a है, उस टोटल लेंथ का क्यूब के अंदर कितना आ रहा है a/4। टोटल चार्ज इस पे दिया था 8 कूलम, तो 8 कूलम का 1/4, देखो ना टोटल लेंथ इसका a है और a का 1/4 नीचे आ रहा है, मतलब 4 कूलम नीचे, 8 कूलम का 1/4 नीचे आएगा, सॉरी क्यूब के अंदर आएगा, वो आएगा 2 कूलम। बस इतना ही समझना है जे एडवांस के सवाल में, लैंग्वेज के अलावा इसमें कोई भी चीज टफ नहीं है। दूसरी बात बताओ, ये यहां से कितना पीछे सर, a/2 पीछे है और इसका सेंटर कहां है, डिस्क का a/2 पे, तो डिस्क आधा अंदर आधा बाहर है। हाँ, तो उस पर 6 कूलम का प्लस 3 कूलम चार्ज अंदर प्लस 3 कूलम चार्ज बाहर, तो बहुत बढ़िया। दूसरा, एक पॉइंट चार्ज है -7 कूलम, उसका कोऑर्डिनेट है a/4 -a/4, तो ये 7 कूलम अंदर आ जाएगा। हाँ सर, 7 कूलम -7 कूलम अंदर आ जाएगा, ये 3a/4, मतलब a से बड़ा, और ये कहां तक गया, a/2 तक गया है, और ये 3, सॉरी a से बड़ा नहीं, a/2 से बड़ा, 3a/4 कैसे मिलेगा, a/4 a/4 a/4, ये 3a/4 a/4 a/4 a/4, मतलब a/2 प्लस a/4, तो ये बाहर चला गया तुम्हारा 3 कूलम। तो ये नहीं समझ में, अरे बेटा यार कैसी बातें कर रहा हूं, 3a/4 कितना हुआ, 0.75 ऑफ ए, 3/4, 0.75 होगा, 3/4 डिवाइड कर। हाँ सर ठीक है, वो a/2, मतलब कि 0.5 ए से बड़ा है कि नहीं ये, हाँ, तो ये क्यूब से बाहर चला गया। अब टोटल फ्लक्स क्यूब के अंदर इनक्लोज चार्ज की वजह से आएगा, क्या 3 कूलम चार्ज यहां इनक्लोज है, हाँ, या 2 कूलम यहां इनक्लोज है, हाँ, तो 3 + 2 -7 कूलम इनक्लोज है अंदर में, और 3 कूलम बाहर चला गया, उसको छोड़ दो बटा इप्सिलॉन नॉट, 3 2 5, 5 में से 7 जाएगा, -2 कूलम बाय इप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर फ्लक्स। बोलो मजा आया कि नहीं सर, मजा आ गया। लैंग्वेज के अलावा क्या टक्कर, और इससे भारी सवाल हमने किया, हमने डाइपोल को भी रखा था, बाकी चीजों को भी रख के हमने सॉल्व किया था। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, ये भी जे एडवांस का सवाल है और जे एडवांस 2015 का सवाल है, बहुत आसान, पढ़ो मजा आ जाएगा। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझाया था तुम्हें। द फिगर बिलो डिस्पाइट द सिचुएशन इन विच द टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टैटिक लाइन चार्ज ऑफ कांस्टेंट पॉजिटिव लाइन चार्ज प्लस लेमडा, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसकी लीनियर डेंसिटी प्लस लेमडा, इसकी भी है प्लस लेमडा, बीच में पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ठीक है,
एंड दूसरे में प्लस लेमडा बीच में नेगेटिव चार्ज रखा, ठीक है, आर केप्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन देम। द पॉइंट चार्ज आर कन्फाइंड टू मूव इन द एक्स डायरेक्शन ओनली। जो पॉइंट चार्ज है दिस इज कन्फाइंड टू मूव इन एक्स डायरेक्शन ओनली, ठीक है सर। इफ दे आर गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन देन द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लास में जब पढ़ाया था तो बताया था कि जब आप किसी इक्विलिब्रियम पे चार्ज को रखते हो और आप पूछते हो कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। देखो बता दिया ना एक्स एक्सिस में, ठीक है। अब बताओ, जितना प्लस चार्ज की वजह से इस प्लस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा उतना ही इसके वजह से पीछे फोर्स लगेगा। अगर इसको डिस्प्लेस करके पास लाओगे तो इसका फोर्स पॉजिटिव का जो रिपल्सन है वो बढ़ जाएगा सेंटर की तरफ, तो वापस फेंक देगा। हाँ, तो ये तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे चेक करते हैं फिर बताता हूं। देख भाई, ये प्लस चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आगे की तरफ E1, ये भी प्लस चार्ज है, यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस से दूर पीछे की तरफ होगा E2। अब इस प्लस क्यू चार्ज को अगर तुम पास रखते हो तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, प्लस को प्लस रिपेल करता है वापस फेंक देगा, ठीक है। हाँ सर, तो स्टेबल हो गया। माइनस, अभी तो नेट फोर्स 0 है इक्विलिब्रियम में, इस माइनस क्यू को पास रखोगे तो ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, पास रखोगे इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो चिपक जाएगा, ये एसएचएम नहीं करेगा। नो एसएचएम, अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो देखो, चार्ज प्लस क्यू execute simple harmonic motion while minus q charge continue to move in the direction of its displacement। जिधर डिस्प्लेस करोगे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से जाके चिपक जाएगा। बताओ, जो मैंने पॉइंट चार्ज पे सवाल किया था सेम टू सेम रिपीट हो गया कि नहीं भाई। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू में माइनस क्यू रखा था, एक्स में हिलाया था, और प्लस क्यू में प्लस क्यू रखा था, ऊपर एक्स में हिलाया था, और वाई में भी हिलाया था। तो चार केस कराए थे तुमको, प्लस प्लस के बीच में प्लस रख के वाई एक्स में हिलाया, प्लस प्लस के बीच में माइनस रख के वाई और एक्स में हिलाया। सिर्फ प्लस माइनस के बीच में रख दो, इक्विलिब्रियम में नहीं होता, प्लस माइनस के बीच में नेट फोर्स 0 नहीं होगा। मजा आया कि नहीं आया बताओ। ये सवाल हमने क्लास में किया है कि नहीं किया, बस इतना बता दो, और उसी के नॉलेज के बेसिस पे जे एडवांस 2015 का सवाल आप खत्म कर दिए कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 पॉइंट चार्ज -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम कंस्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्लेस्ड एट -9,0,0, मतलब एक चार्ज -4 माइक्रोकूलम का -9 एक्स वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 है, यहां से +4 माइक्रोकूलम आपने रखा है 9,0,0 पे, ठीक है सर। यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। द वर्क डन ऑन द डाइपोल इन रोटेटिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्री। इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पर होता है, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पर रोटेट किया। सर इक्विलिब्रियम 180 पे भी तो होता है, स्टेबल एंड अनस्टेबल नहीं बोला, तो 180 से 0 पे ले आओ। तो इन दोनों ही केसेस में तुम देखो वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन देखूंगा, प्लस माइनस को छोड़ो, तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब यहां पे वर्क डन बराबर 2 डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है Q इंटू चार्जेस के बीच का लेंथ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यही वर्क पूछा है, तो वर्क बराबर हो जाएगा 2, Q की वैल्यू बोलो, Q 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶। लेंथ बोलो, लेंथ 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 नहीं दिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, लेंथ दिया ना, -9 से +9, तो दोनों चार्जेस के बीच में लेंथ कितना हो गया, 9 नहीं 18, क्योंकि ओरिजिन है, ओरिजिन से 9 आगे, ओरिजिन से 9 पीछे, तो 18 हो गया ये 18, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 10 का पावर 4, 18 दूना 36, 36 दूनी 72, 144, 144 इंटू 10⁻⁻², तो ये आ जाएगा कुछ 1.44, 1.44 10 का पावर -2, मिली जूल क्यों है भाई, कुछ यूनिट गलत लिखा है क्या मैंने, माइक्रो जूल आ गया, सेंटीमीटर है, ओहो ये सेंटीमीटर मीटर नहीं है, तो 10 का पावर -2 एक्स्ट्रा आएगा, और 10 का पावर -2 एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ठीक है 144 आ गया ये। अब यहां से देखोगे तो 10 का पावर -4, तो 144 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है, 6 2 8 और हाँ 4, ठीक है। उसके बाद 2 इधर चला गया, तो मिल ही नहीं आ रहा है, हाँ एक ही उधर लिया ना, तो 14.4, तो एक डिजिट इधर उधर, तो 10 का पावर -3, मतलब मिली जूल, ये आ गया तुम्हारा। बताओ नेक्स्ट देखो, ये सवाल आराम से पढ़ो, ये डायरेक्ट हमने क्लास में किया हुआ है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में अगर तुमको थोड़ा भी समस्या है कि सर आपने ये कैसे डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कैसे लिखा, तो कर लो। मान लो डाइपोल ऐसे रखा है, तो इनिशियली 0 डिग्री एंगल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे लिया, 0 डिग्री एंगल है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा -P, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल P, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा +P। तो वर्क डन हो जाएगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, 2P इज योर करेक्ट आंसर। चेंज इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल लिखो। चलो ये देखो, इसमें मैंने तुम्हें एमा स्टार से बताया था, याद है, तो इस सवाल पे आते ही बोल देना सर एमा स्टार विजुअलाइजेशन जोरदार, कैसे, तो कैसे फील कराई थी आपको याद है कि देखो, टाइम पीरियड जब भी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखोगे, मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने डाइपोल को रख दिया किसी थीटा एंगल पे,
हाँ सर, रख दिया किसी थीटा एंगल पे। तो मुझे बताओ यहाँ से छोड़ोगे तो ऐसे ऐसे डांस करेगा, ऐसे ऐसे। हाँ सर, तो इसका टाइम पीरियड होगा, हाँ सर, कितना टाइम पीरियड होगा? तो 2 पाई रूट अंडर आई बटा पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पी, पी डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 पाई, हाँ सर, रूट अंडर आई को लिख सकते हो एम एल स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? एम एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मास एम, चार्ज क्यू एंड लेंथ एल, इस प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर ई नॉट आई कैप। एक मिनट रुको, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू, electric dipole of mass and charge q and length L placed in a uniform electric field E naught I cap. When the dipole is rotated slightly from the equilibrium position and released, then time period of its oscillation is 1 मिनट। यहाँ पे अब ये समझना पड़ेगा तुम्हें बेटा, रुक जा 1 मिनट। इस डाइपोल का मास कहाँ है उसी के अकॉर्डिंग तो डिसाइड होगा। तो डाइपोल ऑफ मास एम चार्ज क्यू लेंथ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम ऐसे देखो रॉड मान के लिखोगे तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा, अगर मास तुम यहां से यहां तक मानते हो रॉड का। तो समझो इस बात को। अब आंसर किस हिसाब से दिया है एक बार देखते हैं। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, और यहां पे पॉइंट चार्ज रखा है। सर पॉइंट चार्ज का भी तो चार्ज का मास कैसे आएगा? सर चार्जिंग करने में मास बढ़ता घटता है, वो तो नेग्लिजिबल होता है ना। यहां पे मैंने मान लो पॉइंट चार्ज फिक्स किया, उसका मास नहीं, इसका मास हमें लिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड की वजह से आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। टाइम पीरियड आप लिखोगे 2 पाई रूट अंडर आई को लिखोगे ml स्क्वायर बाई 12 आई बटा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट आप लिखोगे चार्ज इनटू लेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू आपका कुछ बन रहा होगा 2 पाई रूट अंडर ml स्क्वायर, 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 रूट से बाहर जाएगा 2 इंटू 3 QL इंटू ई, 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा पाई रूट अंडर ml स्क्वायर, अच्छा l से l काटोगे तो ml बटा 3QE है क्या? 3 का फैक्टर ही नहीं है। मतलब जो मैं एज्यूम करके चल रहा था लैंग्वेज में, ये क्लियर नहीं है कि मास एक्चुअल में रॉड की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कहाँ है। 3 का फैक्टर कहीं दिख रहा है? नहीं, मतलब मेरा ये एजम्पशंस गलत है। सर आप एज्यूम कैसे करो? सवाल में नहीं लिखा ना कि एक्चुअली मास है कहाँ। रॉड मासलेस है, चार्ज जो रखा है उसका मास एम है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मास एम चार्ज क्यू, तो यहाँ पे मास एम मानो, तो यहाँ पे जो चार्ज रखा है उसका मास एम और चार्ज क्यू, और यहाँ पे जो चार्ज रखा है उसका मास एम, चार्ज माइनस क्यू, दोनों तरफ है चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल में जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, थीटा एंगल पे छोड़ो, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई की वैल्यू लिखोगे 2ml स्क्वायर। क्यों? अच्छा रुको रुको रुको, एक और मिनट। ये अपने सेंटर के अबाउट ऐसे डांस करेगा, तो सेंटर के अबाउट डांस करेगा तो ये लेंथ हो जाएगा l/2, तो एक का होगा m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, एक का m, देखो ना मास m, लेंथ यहां से l/2, सेंटर से ऐसा सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ना, पॉइंट चार्ज की तरफ, पॉइंट मास की तरफ, सॉरी पॉइंट मास की तरफ, सेंटर के अबाउट, सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा l/2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो बटा p पोटेंशियल एनर्जी q इंटू l इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो t इज इक्वल टू आएगा 2 पाई रूट अंडर ml स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 बटा चार्ज q लेंथ l इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेंथ से लेंथ कटेगा तो लेंथ आ गया, ये कटेगा तो नीचे 2 आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर ml स्क्वायर बटा 2 से 4 काटोगे 2QE, तो t इज इक्वल 2 पाई ml स्क्वायर बटा 2QE इज इक्वल टू 2 पाई ml स्क्वायर बटा 2QE। देखो ये आपका आंसर बनेगा, समझ लो ध्यान से। फिर एक बार बता देता हूं अच्छे से, ये सवाल थोड़ा बढ़िया था, थोड़ा लॉजिकल था, हो सकता है आप नहीं कर पाए होगे, बता देता हूं। तो इसमें सवाल दूसरे तरीके से भी बन सकता है। क्या? तुमसे बोलेगा कि रॉड हैविंग मास m एंड टू मासलेस चार्जेस आर प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, तो ये आंसर आएगा। इफ रॉड हैव मास और यहां पे चार्ज रखते हैं, तो यही आएगा ना भाई, रॉड है तो रॉड के सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड के सेंटर, ऐसे ऐसे ये रॉड है और यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा है, ऐसे डोल रहा है, तो क्या लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12। लेकिन ये कह रहा है कि चार्ज यहां है जिसका मास m और लेंथ है। सर इस लैंग्वेज क्लियर है, तो ये ऑनलाइन पेपर होता है ना, बच्चों की मेमोरी के बेस पे आता है ये क्वेश्चंस, एग्जैक्ट नहीं आता। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मास m एंड चार्ज क्यू, तो इसको ऐसे बोलना था इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा ये कहने का मतलब ये है इसका कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज ऑफ चार्ज क्यू एंड मास m, ऐसे कहना चाहता।
electric dipole having charge q and mass m and length L placed in uniform electric field E बराबर E naught I cap. When the dipole rotated slightly from the equilibrium position and released, then time period of its oscillation will be. तो यहां पर जो चार्ज रखा है उस चार्ज को पॉइंट मास की तरह लेंगे। चार्ज को कैसे लेंगे? एज अ पॉइंट मास की तरह लेंगे। चाहो तो इसको नोट्स में कॉपी कर लेना, क्योंकि ये वाले सवाल मतलब बहुत सिलेबस होता है ना यार, ये वाला एग्जैक्टली बताना मिस हो गया मेरे से। मैं भी इंसान हूं भाई, सब कुछ कराते कराते ये वाली चीज थोड़ी सी मिस हो गई यहाँ पे। ठीक है, मुझे ऐसे क्लियर कर देना चाहिए था ये क्लास में ही, और क्लास में शायद कराया भी होगा, एक बार देख लेना, नहीं हो तो नोट कर लेना इसको। समझ में आया? इस पे चलो एक दो वेराइटी और करा देते हैं, इसको भी नोट्स में लिख लेना प्लीज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइपोल मूवमेंट है, इसको थीटा एंगल पे रिलीज किया। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में आने में कितना टाइम लगेगा? इफ डाइपोल इज रिलीज्ड, डाइपोल इज रिलीज्ड, then find time taken to align with electric field. Time taken to comes parallel with electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने थीटा एंगल पे छोड़ा, उसको कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आने में? एक्चुअल में ये जो थीटा एंगल से रिलीज किया है ना, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। जब डांस कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो मैं जहां से छोड़ रहा हूं वहां पे स्पीड कितनी है इसकी? 0। तो क्या ये एक्सट्रीम पोजीशन है? हाँ सर एक्सट्रीम है। अब जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये पैरेलल आने में कितना टाइम लेगा ये पूछा है। तो ये जो टाइम लेगा पैरेलल आने में, कंप्लीट टाइम पीरियड का 1/4 होगा 2 पाई रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बटा पी इंटू ई का 1/4। तो टाइम आ जाएगा आपका पाई/2 रूट अंडर आई बाई पी। बोलो मजा आया कि नहीं? हाँ सर सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि ये मीन है, ये मीन है। अब यहां से तूने छोड़ा है तो एक्चुअल में जो टाइम निकाला था ना, यहां से मीन तक आने का, मीन से फिर एक्सट्रीम तक आने का, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर उसी एक्सट्रीम तक, ये तो ऑसिलेशन होता है, इसी को तो ऑसिलेशन कहते हैं। हाँ सर मजा आ गया। अच्छा एक और चीज, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सर है, यहां पे डाइपोल ऐसे हमने रखा। अब इस डाइपोल में बताता हूं कि रॉड हैव मास एंड लेंथ एल। डाइपोल हैव रॉड, डाइपोल जो बना है वो बना है रॉड से, डाइपोल हैव रॉड ऑफ मास एंड लेंथ एंड टू पॉइंट चार्ज एट एज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, अब इसको मैंने थीटा एंगल से यहां से छोड़ा। ठीक है, थीटा एंगल छोड़ा तो क्या रोटेट करते हुए आएगा? हाँ। जब यहां से मैंने इसको रिलीज किया उस समय इसकी एंगुलर स्पीड क्या थी? 0। जब ये घूमता 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 यहां पे पहुंच जाएगा, इसी इंस्टेंट पर इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी बताओ? फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड when it crosses the line of electric field। बताओ कैसे करोगे? सर तो रोटेट कर रहा, तो लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की तरह। जब छोड़ रहे हो तो काइनेटिक क्या है? 0। पोटेंशियल क्या है? 0। या जब रिलीज किया था तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों 0 है। हाँ, जब यहाँ पे पहुंचेगा, हाँ पोटेंशियल 0 कैसे है? इनिशियल पोटेंशियल तो कुछ होगा वहां पे, क्या होगा जरा बताना। तो काइनेटिक 0, पोटेंशियल होगा पी ई कॉस थीटा। अरे हाँ, थीटा एंगल है तो माइनस पी कॉस थीटा बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी होगा cos 0 डिग्री पर। तो ये cos 0 डिग्री 1, तो माइनस पी को इधर ले जाओ, तो आ जाएगा पीई माइनस पीई cos थीटा, ये निगेटिव उधर जाके पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव ही रहा, इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो 2 इधर ले आओ, तो 2 पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आई को लिखेंगे आप ml स्क्वायर बाई 12, क्योंकि मास किसके पास है? रॉड के पास, चार्ज के पास मास नहीं है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा बराबर हो जाएगा 24 पीई बटा, देखो 24 पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा ml स्क्वायर का रूट। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नहीं रखा है, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू लेंथ, वो नहीं रखा है, सीधा डाइपोल पी दिया तो पी रख दिया। क्या समझ में आई है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। An electric dipole placed at a distance of 2 centimeter from an infinite plane sheet। अब देखो ये प्लेन सीट बोला है बेटा, इनफाइनाइट प्लेन सीट बोला है, प्लेन सीट। दिस इज नॉट अ सिंपल लाइन चार्ज और एलिथी, सीट है। तो सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा? तो सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपका जो आने वाला है वो यूनिफॉर्म आने वाला है, यूनिफॉर्म आने। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम। तो जब मैं यहां पे रखोगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो टॉर्क तो लगेगा नहीं, तो टॉर्क कहां से मैक्सिमम हो गया? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इज जीरो एंड नेट फोर्स टुवर्ड्स द सीट, नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो लगता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मिनिमम एंड टॉर्क इज जीरो। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। थर्ड आंसर आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ई। कहां है पी? पी यहां है। कहां से बोला है? ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू के सेंटर से पी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोला। क्या होता है पी पर? माइनस क्यू प्लस करके एक्सियल लाइन है, तो एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r क्यू, इसको इसने ई बोल दिया। ठीक है सर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आर ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विल बी E/x। आर यहां पे इक्वेटोरियल लाइन, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, वो x है, नहीं वो क्या है? E/x। अच्छा, यहां पे आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E/x है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका x टाइम्स है, मतलब 2kp। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोला ना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E था, यहाँ पे E/x है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E/x क्वेश्चन में दिया है, तो E को लिखेंगे 2kp/r³ इंटू x, ये दिया है। और होता कितना वो लिख लो और x की वैल्यू निकालो। बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो कितना डिस्टेंस है? 2r डिस्टेंस है, और इक्वेटोरियल लाइन है, देखो डाइपोल के परपेंडिकुलर है तो इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kp/2r का क्यूब, ऊपर 2 का फैक्टर नहीं आता है, एक्सेल पे आता है बस। ये हो गया तुम्हारा 2kp/xr³ इज इक्वल टू kp/2 का क्यूब 8r³। तो kp से kp कट गया, rq से rq कट गया, x को यहां ले जाओ, 8 को यहां ले जाओ, 8 दूनी 16 बराबर x की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में कुछ था और तूने कर लिया तो बोल, मतलब जेईई मेंस और एडवांस दोनों फोड़ दिए, प्लीज कमेंट करके बता दे। अब ये कुछ भी नहीं था, इससे कई गुना टफ टफ सवाल हमने किए। जैसे इस सवाल में क्या था सर? कुछ नहीं, बहुत आसान चीज पूछी सर जी हमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और कंफ्यूजन लैंग्वेज बस कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ पे ये है, यहाँ पे भाई एक्स हो गया है, तो यही चीजें समझना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और काम की बात होती है। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं। The electric field due to the short dipole at a large distance r from the center of the dipole on the equatorial plane varies with, तो electric field inversely proportional to r क्यों होता है? अब देखो कितना आसान सवाल पूछ लिया, तो ऐसे सवाल भी आपके आएंगे, और जेई का पूछा हुआ सवाल, जेई मेन 2023 में। एकदम आसान है क्या? हाँ एकदम आसान है। नेक्स्ट देखिए, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर हैज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम पर मीटर। ठीक है, -9 कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया। The net flux through the Gaussian cube of side length √3 centimeter, √3 into 10⁻⁻2 meter, passes through any two corner of the cube that are maximum displaced from the each other. दो कॉर्नर मैक्सिमम डिस्प्लेस होते हैं, उसी को तो बॉडी डायगोनल कहते हैं। अरे हाँ, तो फ्लक्स बॉडी डायगोनल केस में याद है मैक्सिमम लेंथ अंदर कवर होगा √3L लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट। √3L क्या है? टोटल लेंथ, और चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई का तो टोटल इनक्लोज चार्ज आ गया। √3 फॉर्मूले का लेंथ बोलो कितना है सर? √3 इंटू 10⁻²। लेमडा कितना है? लेमडा है 2 इंटू 10⁻⁹ बटा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, यही तो होता है। तो यहां से √3 कितना हो जाएगा? 3, और 3 दूना 6, तो 6 आ गया है, और 10 का पावर -12, तो 9 2 11, -12 तो ऊपर 10 आ जाएगा बटा 8.85। तो अच्छा, तो 60 बटा 8.85, क्या लग रहा है तुम्हारा आंसर? पाई के टर्म्स में दिया। अरे यार पाई के टर्म्स में क्यों दिया है? चल कोई बात नहीं, एक बात बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, यस और नो? हाँ सर, तो 1/एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 4 पाई को 9 चौक 36, 36 पाई इंटू 10⁻⁹, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 में ना लिखो, वो लिखो 36 पाई इंटू 10⁻⁹, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखा है तुमने। क्या पूछा है? वेयर एक्स इज, तो वुड बी x न्यूटन पर मीटर, देन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ईच अदर वुड बी इतना। फ्लक्स हमको दिया है x के टर्म्स में। अच्छा ये 1/एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इतना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आएगी। हो तो √3 इंटू लेंथ कितना है? लेंथ है √3 इंटू 10⁻²। लेमडा कितना है? लेमडा है 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा 36 पाई इंटू 10 का पावर 9, तो ये इससे कटेगा। √3 आपका 3, 3 दूना 6, तो 6 इंटू 36 पाई, √3 3, 3 दूना 6, 6 इंटू 36 पाई इंटू 10 का पावर -2, तो ये लिख सकते हो 6 इंटू √0.36 पाई, और 36 18, 6 को 3.6 से मल्टीप्लाई करो,
तो 6 को 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब लगभग लगभग 3.5, 18 और 3, तो ये कुछ आएगा तुम्हारा 3.5 से 18, 3, 21 के आसपास, 21 के आसपास ही रहेगा, 21 के आसपास ही रहेगा। एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाई E is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन गिवन बाई E is equal to 2i cap 4j cap and 6k cap और इतना न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस पैरेलल टू द xz प्लेन इज इतना। तो xz प्लेन है तो इसका एरिया होगा आपका a नॉट, जो एरिया मान लेते हैं xz प्लेन मतलब i कैप, और उससे फ्लक्स हमको दिया है phi इज इक्वल टू 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, मतलब ऐसा यूनिट में। तो फ्लक्स हमको दिया 6 और फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया है, अगर आई का आई के साथ लोगे तो क्या आ जाएगा 1, आई का जे के साथ 0, आई का के साथ 0, तो ये आएगा 2a नॉट। तो 6 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये लिखो पूरा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 कॉमन था इंटू ए, ए पूछा है, तो ए बराबर हो जाएगा 6/2। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अच्छा एक्सजेड प्लेन है ना, एक्सजेड प्लेन मतलब जे कैप, जे कैप आएगा रे, एक्सजेड प्लेन मतलब जे कैप। तो जे का इसका प्रोडक्ट लो तो एरिया ए नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, फाई इज इक्वल टू हो गया 6 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे 0, जे 1 और जे के 0, तो 4 ए नॉट आएगा। तो 4 इंटू 10 का पावर 3 इंटू ए नॉट, तो ए नॉट आपका आ जाएगा 6/4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो 6/4 मतलब 3/2, 3/2 इंटू 10 का पावर -3 सही लिखा, हाँ फ्लक्स उधर जाएगा 10 का पावर 3 उधर जाएगा 10 का पावर -3 सही। ये कुछ आ रहा है आंसर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो पहले इसको निकालो 1.5 आ जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, 1.5 इंटू मीटर स्क्वायर है ना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, 1 मीटर स्क्वायर होता है 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 से 10 का पावर -3, 10 का पावर 4 कटेगा तो 10 बचेगा, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कंसीडर टू इनफाइनाइटली लार्ज पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट, तो लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट है, shown below the plates are uniformly charged with a surface charge density plus sigma and -2 sigma। तो इस पर चार्ज है प्लस सिग्मा और यहां पे चार्ज है -2 सिग्मा। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। बहुत शानदार सवाल है, यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना इस सवाल में, नॉन कंडक्टिंग सीट नहीं कंडक्टिंग है। हाँ, और कंडक्टिंग सीट अकेला नहीं है, दो है, तो उसमें तो इंडक्शन भी होगा, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग में इंडक्शन नहीं होता है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, लेकिन यहाँ तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ सर, अब आपको मैंने पढ़ाया था चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कंडक्टिंग अगर हो तो पास रखा है सर, ये कैसे पता पास हो, तो डी डिस्टेंस पर है, प्लेट कितना है सर, बड़ा है, लार्ज है, और लार्ज प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी है, वो तो कम ही हुआ ना, प्लेट का डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो ये डिस्टेंस आपको कम है, मतलब दोनों पास पास रखा है, कैप्स्टर वाला केस बनता है। ठीक है, तो सर इसमें कैसे करेंगे, बहुत आसान है, आपको क्या करना है ध्यान सुनिएगा, दोनों सिग्मा को जोड़िए और उसका आधा करके प्लेट के दोनों तरफ डाल दीजिए, तो ठीक है, सिग्मा एंड -2 सिग्मा, सिग्मा एंड -2 सिग्मा जोड़ के क्या बनेगा, तो जोड़ के बनेगा माइनस सिग्मा, उसका आधा यहां पे -σ/2 -σ/2 याद है, इस प्लेट के दो सरफेस, कंडक्टर में दो सरफेस होता है, इधर -σ/2 इधर -σ। अब यहां पे हमने चार्ज दिया था प्लस सिग्मा, लेकिन -σ/2 इधर आ गया, तो क्या 3σ/2 आएगा, जोड़ो तो 3σ/2 -σ/2 क्या आ गया, सिग्मा आ गया, देखो सिग्मा है, और जितना यहां पे प्लस उतना ही यहां पे -3σ/2 आएगा, हाँ सर 3σ/2 आएगा। क्या क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आया, जोड़ना -3σ/2 और -σ/2 -2 सिग्मा, देखो -2, अरे बाप रे, तो सर यहाँ पे तो अब हमें कंडक्टर के दोनों सरफेस पे चार्ज अलग अलग है, हाँ, तो इसको नॉन कंडक्टर के अप्रोच से करें, सर कैसे एक ही तरफ एक ही प्लेन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो नॉन कंडक्टिंग सीट बोलते हैं। सुनो, -σ/2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा और किधर होगा, मान ले ई बोलते हो, तो निगेटिव चार्ज की वजह से ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं, वैसे मिड में लिख रहा हो चलो, और -σ/2 की वजह से इधर, तो इस -σ/2 इस -σ/2 का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0, सॉरी तो खत्म। उसके बाद अकेला ये है 3σ/2, 3σ/2 का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहाँ पे कितना होगा, तो देखो एक ही तरफ चार्ज लिया है, एक ही सरफेस पे चार्ज लिया, एक सरफेस पे जब चार्ज लेते हो सिग्मा डिफाइन करते हो, तो क्या वो नॉन कंडक्टिंग की तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका 3σ/2 इंटू 2 इप्सिलॉन नॉट। देखो 3σ/2 तो चार्ज डेंसिटी है, और 2 से इसलिए डिवाइड किया कि एक ही तरफ चार्ज है, प्लस -3σ/2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 3σ/2 इंटू 2 इप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या सेम हो गए दोनों के, इस प्लस सिग्मा का अब
और इस माइनस सिग्मा का इसकी तरफ, तो इन दोनों की डायरेक्शन ऐड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका और इसका कैंसिल हो गया। तो नेट जब देखोगे तो 3 सिग्मा बटा 4 इप्सिलॉन नॉट, 3 सिग्मा बाई 4 इप्सिलॉन नॉट, तो ये 3 सिग्मा बटा 4 इप्सिलॉन नॉट, 4 इप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा 3 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बराबर होता है Q इंटू ई, चार्ज बोलो Q, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 3 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, 3 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ गया। समझ में आया? तो है एक कंडक्टर, लेकिन चूंकि दो कंडक्टर को पास पास रख दिया, अगर अकेला होता ना, सिर्फ ये सिग्मा होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अकेला होता तो बिल्कुल आगे की तरफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इसका होता 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो डेंसिटी दोनों में डिफाइन होगी। यहाँ पे चार्ज इस तरफ और इस तरफ सेम नहीं है, तो कैसे नहीं है, मान लो सिग्मा डेंसिटी उसका, चार्ज मान लो क्यू, तो पहले दोनों तरफ था तो क्यू बाई टू है तुम्हारा सिग्मा था, अब दोनों तरफ क्यू बाई टू है, क्यू बाई टू नहीं होगा, चार्ज अलग लग जाएगा। तो जिस तरीके से चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे, सिग्मा को उसी तरीके से ऐड करके रीडिस्ट्रीब्यूट करो, फिर इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होगा, इन दोनों का ऐड होगा आगे की तरफ। क्या क्लियर? बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट चार्ज causes an electric flux इतना to pass through the spherical surface of इतना सेंटीमीटर रेडियस centered on the charge, then value of the point charge is। देखो ये पॉइंट चार्ज को यहां रखा है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा। क्या सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है स्फीयर के, तो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसका फ्लक्स बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो क्यू इन बराबर आएगा टोटल फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स तुमको दिया है -2 इंटू 10 टू द पावर 4, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं 8.85, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8.85 इंटू 2 तो 17 पॉइंट समथिंग, और 10 का पावर 4, 10 का पावर -12, 10 का पावर -8, तो 17 इंटू समथिंग 10 का पावर -8, 17 इंटू समथिंग 10 का पावर -8 आंसर। कितना आसान सवाल था। नेक्स्ट देखिए, अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ a by 2 kept at the center of an edge, center of an edge of BC, BC एज का है BC, इस पर लाइन चार्ज रखा है। अब द क्यूब इतना, चार्ज पर डेंसिटी इसका लेमडा है, और इसकी लेंथ जो रखी है a by 2 रखी है। अब ये जो लाइन चार्ज है वो क्यूब के अंदर लाइज नहीं कर रहा है, ये लाइन चार्ज क्यूब के अंदर नहीं है, ये लाइन चार्ज कहां है, ये लाइन चार्ज यहां पे है। तो इस लाइन चार्ज को कवर करने के लिए सिमेट्रिसिटी के साथ देखोगे तो एक क्यूब ये रहा, दूसरा क्यूब इसके नीचे, तीसरा यहां, चौथा नीचे, तो एक क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा, टोटल इनक्लोज 4 क्यूब से कर रहे हैं, तो 4 क्यूब का फ्लक्स बटा 2 करेंगे। 4 क्यूब का फ्लक्स हो जाएगा क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, सॉरी 4 क्यूब, तो टोटल 4 क्यूब से टोटल फ्लक्स जितना पास कर रहा है, चारों इक्वल बांटेंगे, 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। अब टोटल 4 क्यूब से मिला के जो फ्लक्स पास कर रहा था, ये टोटल चार्ज इनक्लोज हो रहा था, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4, टोटल चार्ज इस रॉड पे कितना है, लेमडा इंटू ए बाई 2, लेमडा इंटू ए बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 4, तो आ जाएगा लेमडा ए बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, लेमडा ए बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखिए, टू चार्ज ऑफ 5q एंड -2q आर सिचुएटेड एट द पॉइंट्स 3a, 0 एंड -5a, 0। The electric flux to the sphere of radius 4a having center at origin। देखो ऐसे ही घुमा के सवाल पूछेगा, आसान है। ये कह रहा है कि रेडियस 4a है, तो सेंटर से 4a यहां पर रेडियस, और 4a पीछे की तरफ रेडियस, रेडियस दोनों तरफ जाएगा। अब 3a, 0, तो 4a तक गया है, 3a, 0 मतलब यहां पे चार्ज कौन सा है तुम्हारा 5q, और ये -5a, 0, तो ओरिजिन से 4a तक तो रेडियस था, ये चार्ज तुम्हारा -5 बाहर चला गया, तो -2q बाहर है, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, तो इनक्लोज चार्ज पे फ्लक्स डिपेंड करता है 5q बाई एप्सिलॉन नॉट, 5q बाई एप्सिलॉन नॉट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, C1 एंड C2 आर द टू हॉलो कंडक्टिंग क्यूब इनक्लोजिंग चार्ज 2q एंड 3q। यहां पे देखो चार्ज 2q, यहां पे 3q रिस्पेक्टिवली, as shown in figure, the ratio of electric flux passing through C1 and C2। देखो ये C1 और ये C2, C1 में चार्ज बोला 2q, यहाँ पे 3q, तो C1 से जो फ्लक्स पास करेगा, C1 का इनक्लोज चार्ज 2q बाई एप्सिलॉन नॉट, और C2 से जो फ्लक्स पास करेगा, ये चार्ज इस C2 के अंदर और ये भी चार्ज अंदर है, तो ये हो जाएगा 5q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इससे कट गया 2/5 आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान जेईई मेंस में सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चार्ज प्लस क्यू is placed at the center of one of the surface of the cube, then flux linked with the cube is one of the surface, charge is placed at the center of one of the surface, मतलब surface मतलब फेस, यहाँ पे चार्ज रखा है, तो दो लगेंगे इसको इनक्लोज करने के लिए, q by 2 एप्सिलॉन नॉट। खत्म सर, बहुत आसान सवाल है। यस, सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। देखो थिन स्फेरिकल सेल में अगर चार्ज तुम्हारा दिया है q,
तो डेंसिटी डिफाइन करो, इसके जस्ट सरफेस पे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। इसी क्यू को रख दो तुम, के को रख दो 1/4πε0 आर स्क्वायर, और चार्ज तुम्हारा आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया 4πr²। तो 4πr² से 4πr² कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी कंडक्टिंग का सरफेस ही तो है, कंडक्टर का सरफेस ही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट देखिए, 5 चार्ज 5q प्लस 5q माइनस 2q प्लस 3q माइनस 4q आर सिचुएटेड इन सोन इन फिगर। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कन्फिगरेशन थ्रू द सरफेस एसएच। इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये बताइए। फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज 5q प्लस q माइनस 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर अंदर वाला चार्ज 5 1 6 6 में से 2 जाएगा, 4q बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, 4q बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आसान है देखिए। नेक्स्ट देखिए, an electric field E around 2x I cap Newton per coulomb exists in space. A cube of side 2 meter is placed in the space as shown in figure below. The electric flux through the cube is. क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सिर्फ आई में, मतलब ऐसे जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा 2x आई कैप, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिर्फ एक्स एक्सिस में। तो इस फील्ड की वजह से यहां से तो फ्लक्स पास करेगा नहीं, यहां से तो करेगा नहीं, बैक से तो करेगा नहीं, फ्रंट से तो करेगा नहीं। तो 4 ऐसे सरफेस आएंगे जिससे फ्लक्स होगा 0। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, आपका एरिया पीछे की तरफ, तो ये होगा E1 A1। यहां से फ्लक्स लिखेंगे φ1, तो आप लिखेंगे, चलो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको भी 1 बोल दे, इसको 1 बोल दे, कंफ्यूज मत होना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, x बराबर 2 मीटर पे बैठे हैं, तो यहां पे x बराबर, देखो डिस्टेंस 2 मीटर, 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड x बराबर 2 मीटर पे कितना आएगा, 2 रख दो, 2 दूना 4, तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इनटू एरिया, साइड है 2, 2 का होल स्क्वायर 4 इनटू 4, तो क्या -16 आ जाएगा। -16 क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, एरिया पीछे। अब जब यहां जाओगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे और आपका एरिया भी, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे और एरिया भी आगे। ये सारे हटा देता हूँ पॉइंट, ये 1 पॉइंट ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, ये 3, फ्रंट पर 4, ये 5 और ये 6। तो 1 और 2 का फ्लक्स आएगा, ये वाला जो सरफेस है अंदर वाला क्यूब के, बाहर वाला, बॉटम वाला और टॉप वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस के अलोंग पास कर रहा है। तो ये φ2 बताओ कितना हो जाएगा। सर φ2 हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितना आएगा, तो x बराबर 4 मीटर। देखो ये फेज कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से 4 मीटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा x बराबर 4 पे इंटू एरिया 4 इंटू कॉस 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 रखोगे, 4 दूना 8, तो आएगा 8 गुना 4 इंटू कॉस 0 1, तो 32 आ गया। तो नेट फ्लक्स आपका आएगा 32 माइनस 16 इज इक्वल टू +16। बहुत आसान। नेक्स्ट देखिए, चार्ज q इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ अ क्यूब एज शोन, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू ई थ्रू द साइडेड एरिया। देखो यहां पे कॉर्नर पे रखा है, तो ये 4 कॉर्नर पे रखने पर एक क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा, एक क्यूब से, वो करेगा q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि 8 क्यूब लेंगे इसको टोटल कवर करने। ठीक है, उसके बाद 3 फेज से 0 फ्लक्स पास करेगा। कौन से 3 फेज, ए वाला फेज जिसके कॉन्टैक्ट में चार्ज है, बी वाला फेज जिसके कॉन्टैक्ट में चार्ज है, और सी वाला फेज जिसके कॉन्टैक्ट में चार्ज है। उसके बाद इन तीनों फेज से 3 फेज ए बी सी डी ई, और एक आएगा फ्रंट वाला एफ, फ्रंट वाला ये बाहर, क्योंकि चार्ज यहां रखा है, यहां पे रखा है चार्ज। देखो चार्ज तुम्हारा यहां रखा है, यहां पे रखा है, तो फ्रंट वाला आ जाएगा ये। अब इस तीनों से जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना करेगा, तो इन तीनों से जो फ्लक्स पास करेगा, रिमेनिंग 3, रिमेनिंग जो तुम्हारा हो गया, एफ ले लो और ले लो, डी ले लो और एफ ले लो, इससे करेगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, मतलब उसका 1/3 1/3। हाँ सर, अब ये बोला है तीनों से बराबर जा रहा था, अब बोला इसके आधे से और इसके आधे से, तो इसके आधे से जो करेगा इसका आधा मतलब 48, और इसका आधे से जो करेगा इसका आधा मतलब 48, दोनों को जोड़ के निकालोगे तो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट ही तो आएगा, 48 थोड़ी ना आएगा। 48 तो इसके भी आधे से हो गया, 48 तो इसके भी आधे से हो गया, इसके भी आधे से 48 हो गया। सोच रहे हो, ये बहुत बेवकूफ बनाने वाला सवाल बना है, बस लैंग्वेज घुमा के तुमको कंफ्यूज कर रहे हैं। भाई एक क्यूब से अगर मैं चार्ज को सेंटर पे रख दूं तो बताओ फ्लक्स कितना पास करता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज को अगर मैं बीच में रख दूं, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज को कॉर्नर में रख दूं, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज को यहां पे रख दूं, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। साइड के बीच में रखो, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये समझ में आता है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि अगर मैंने कॉर्नर पे रखा, अगर मैंने कॉर्नर पे रखा चार्ज को, यहां पे रखा, तो कितना फ्लक्स इससे पास करेगा, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा सर, क्यू बाई 8। क्यू बाई 8 में से इससे तो कुछ नहीं पड़ेगा, इससे तो कुछ नहीं करेगा, और इससे भी कुछ नहीं करेगा। इससे करेगा क्यू बाई
24, तो इसके आधे से कितना करेगा सर, क्यू बाई 48। फिर इसके आधे से कितना करेगा, पिछवाड़े के आधे से क्यू बाई 48। इसके आधे से कितना करेगा, क्यू बाई 48। तो इसके आधे से और इसके आधे से पूछू तो क्यू बाई 48, क्यू बाई 48, क्यू बाई 24, आंसर आ गया। कितना आसान है देखो। ये क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 4x i कैप y स्क्वायर प्लस 1 j कैप पासेस थ्रू द बॉक्सेस शोन इन फिगर, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ABCD। तो सबसे पहले ABCD ढूंढो, कहां है, ये रहा A, हाँ सर, ये रहा तुम्हारा B, हाँ सर, ये रहा C और ये रहा D। ये ABCD को मिलाओगे, ये किस प्लेन में है, एक्स एक्सिस और वाई प्लेन में। इधर जेड एक्सिस के लॉन्ग इसका एरिया हो जाएगा, जिस प्लेन में होता है उसके परपेंडिकुलर इसका एरिया होता है, आई जे के में इसका एरिया। अगर मुझे यहां से फ्लक्स लिखना है तो के वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जाएगा वही इसको आर पार कट करके जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आई में और जे में है, के में है ही नहीं, तो इससे जो फ्लक्स पास करेगा ए बी सी डी से वो करेगा जीरो। मानते हो कि नहीं, हाँ। दूसरा क्या है, बी सी जी एफ, बी सी जी एफ को ढूंढो। तो बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, ये रहा बी सी जी एफ, ये रहा। अब इसमें तुम देखोगे तो ये जो फेज है x बराबर 0 से आगे x बराबर 3 पर है, तो ये फेज x बराबर 3 पर है, ठीक है। अब इस फेज का जो एरिया है वो सिर्फ है आपका x एक्सिस की तरफ, आई कैप की तरफ। इसका एरिया कितना होगा, तो साइड लेंथ देखो, यहां से यहां का कितना चले 2 मीटर, यहां के चले कितना चले देखो 2 मीटर, तो एरिया हो जाएगा 2 दूना 4 आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हमें x वाला लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम यहां पर लोगे तो सिर्फ x एक्सिस वाला काम का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, x में भी है y में है, y में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी फेज के पैरेलल चला जाएगा। x वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर, 4 इंटू एक्स की वैल्यू बोलो कितना है सर, x यहाँ पे है 3, तो x की वैल्यू रख दो 3, तो ये हो गया तेरा 12 आई कैप। फ्लक्स लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड x वाला इंटू एरिया x वाला, इससे सिर्फ फ्लक्स लिख रहा हूं, तो ये हो गया 12, एरिया हो गया तुम्हारा 4, तो 12 चौक 48, और प्लस में आएगा, हाँ प्लस में आएगा। अब बोला है कि ये तुम्हारा फाइव 1 था और ये तुम्हारा फाइव 2 था, तो फाइव 1 माइनस फाइव 2 क्या होगा, तो फाइव 1 0 और फाइव 2 48, तो क्या -48 इज योर करेक्ट आंसर, बताइए। -48 इज योर करेक्ट आंसर, यस सर। नेक्स्ट देखिए, अ चार्ज Q इज सराउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस, जे एडवांस 2022 का सवाल है, जे एडवांस 2022 का सवाल है। देखिए, चार्ज Q इज सराउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस कंसिस्टिंग एन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट h and base area r and hemisphere of radius r and shown in the figure. The electric flux through the conical surface is nq by 6 epsilon, conical surface. Then the value of n is. तो सबसे पहले देखो, जब हम क्यूब में चार्ज रखते थे तो क्यूब से सिमेट्रिकली उसको क्लोज करने की कोशिश करते थे, ठीक है। सिलेंडर के एज पे रखते तो सिलेंडर से करते थे। मैंने आपको बोला था कि अगर मान लो कि सिलेंडर के एज पे तुम चार्ज रख रहे हो तो यहां से क्यूब से क्लोज मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि सिमेट्रिसिटी अगर डिफाइन नहीं होगी तो बराबर बराबर कैसे बांटोगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहां पर, मैं ये इसलिए सिखा रहा था कि अगर आप इस क्यूब के, अच्छे सुनिए, अगर आप इस क्यूब के एज बीच में चार्ज रखते हो तो इसको कवर 3 कैप से क्यूब से भी कर सकते हो। कैसे, एक क्यूब यहां डाल दिया, इस जैसे इसके पीछे 3 क्यूब से कवर कर सकते हो। देखो कैसे 3 क्यूब से कवर कर सकते हो, देखो कैसे। क्या मैं अगर साइड के लेंथ पे यहां पे चार्ज रखा, समझना पहले, यहां पे चार्ज रखा, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, 3 क्यूब से कवर हो गए। लेकिन तीनों क्यूब में फ्लक्स बराबर बराबर नहीं बटेगा क्योंकि एसिमेट्रिक होगी, तो हमें सिमेट्रिसिटी से क्लोज करना होता है। इसलिए मैं आपको सिखा रहा था, अगर सिलेंडर तो सिलेंडर से काटो ताकि आधा आधा बांट सको। लेकिन इसने सवाल में ही क्या दे दिया कि एक कोन दे दिया और यहां पे तुमको हेमिस्फीयर दे दिया। अब यहां पे अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जो निकलेंगे प्लस क्यू से, वो इस तरीके से निकलेंगे। तो जो इसके प्लेन में गए वो तो फ्लक्स पास ना हेमिस्फीयर से करेगा ना कोन से करेगा, वो तो जीरो हो गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर जाएगा और नीचे कोन से जाएगा, क्या वो आधा आधा बढ़ जाएगा, ऐसा आधा आधा बांट सकते हैं। तो ये जरूर बोल सकते हो कि चूंकि बीच में रखा है तो जितने फील्ड लाइंस ऊपर निकलेंगे वो हेमिस्फीयर से चले जाएंगे और जितने फील्ड लाइंस नीचे निकलेंगे कौन से चले जाएंगे। तो टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस दोनों मिला के जो बनेगा उससे बनेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिर्फ एक कोन से बोलोगे तो हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो लेकिन एक जैसा सरफेस नहीं है, एक जैसा सरफेस नहीं है, लेकिन मैंने तुमको पॉइंट चार्ज जब बना के रखा था यहाँ पे, तो ऊपर जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं ऊपर से और नीचे से जो निकल रहे हैं वो सेम है कि नहीं, सर सेम है, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा। अब वो दुआ है एन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, एन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, हाँ सर। तो यहां से Q से Q कटेगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटेगा, n से 6 काटोगे तो ये आ गया 3, तो n बराबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, n बराबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सर यहां पे फिर ये भी कर दे तो सही होगा। ये मैंने सिलेंडर लिया, यहां पे Q चार्ज रख दिया और इसको एक हेमी स्फीयर से ऐसे क्लोज किया, तो इधर ये इधर है, हाँ तो एकदम मिड में रखा है ना, तो बराबर बराबर तो ये बांटेगा ही ना।
तो सर सिलेंडर को सिलेंडर से ही क्यों हम क्लोज करते थे? क्योंकि सिमेट्रिसिटी से ही सारे सवाल आगे आपको करने। तो ये भी सिमेट्रिक है, क्योंकि जितने फील्ड लाइंस निकलेंगे वो दो पार्ट में बचेंगे, इधर जितना जाएगा इधर भी उतना ही आएगा, तो आधे आधे बांट दो। तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इससे, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इससे, यहाँ पे आधे आधे बट रहा है। अगर इसी चार्ज को थोड़ा सा लेके मैं अंदर डाल दूं तो बताओ, दोनों से आधे आधे नहीं बांट सकते? फिर इसी क्यू चार्ज को मैं अंदर डाल दूं, अब तुमसे सवाल पूछो, क्या आधे आधे बांट सकते हो? नहीं, सिमेट्रिक नहीं प्लेस्ड है। तो ये क्यू वाला बच्चा गलती करता है, किसी तरीके से उसको क्लोज कर लेता है। क्यों पता है क्या करता है? ऐसे यहाँ चार्ज रखा एज पे, तो एक यहां रखता है एक यहां रखता, तो सिमेट्रिक नहीं है ना। देखो इसके कोने पर है लेकिन इसके तो फेज के बीच में आ गया। तो यहाँ पे ये जे एडवांस का सवाल है, देखो एक लाइन में खत्म, n बराबर 3 इज आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर मजा आ गया। ये दो सवाल है नीट के पूछे हुए, एक्स्ट्रा करा देते हो। पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? तो having a permanent electric dipole moment, having zero dipole moment, acquire a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charge, acquire a dipole moment when magnetic field is absent। नहीं, पोलर मॉलिक्यूल जिसके पहले से ही उसमें डाइपोल सेपरेटेड हो, मतलब चार्ज सेपरेटेड हो, तो हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पोलर कहते हैं। नीट 2021 का सवाल। नेक्स्ट देखिए, 3 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द पॉइंट x0 ya z0। तो ya पर तुम्हारा क्यू चार्ज है, तो y एक्सिस मान लें यहाँ पे क्यू चार्ज है। फिर दूसरा -2 का क्यू चार्ज है 0 0 0, मतलब यहाँ पे 2 क्यू चार्ज है माइनस, और फिर प्लस क्यू चार्ज है x बराबर a पे, x बराबर a पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ये डिस्टेंस आपका a और ये भी डिस्टेंस आपका है। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? देखो, एक माइनस क्यू रख लो तो इधर आ गया तेरा क्यू ए, और एक इधर रख लो तो इधर आ गया तेरा क्यू ए। अब ये क्यू ए और एक क्यू ए 90 डिग्री पर है, तो होगा √2 क्यू ए। तो √2 क्यू ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस नहीं, √2 क्यू ए अलॉन्ग वाई डायरेक्शन नहीं, बीच में आ रहा है ना, मिड में आ रहा है ये तो क्यू ए नहीं, √2 क्यू अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग x बराबर 0 y बराबर 0 z बराबर 0 एंड x a y a z 0। ये क्या किया बे? x a y a z 0। हाँ तो z में तो जा ही नहीं रहा, z एक्सिस को मारो गोली, तो z कोऑर्डिनेट ना तो ये लिया है ना तो ये लिया है ना तो ये लिया, तो z 0 और x बराबर है y बराबर, हाँ तो इस बीच में इसके अलॉन्ग होगा। अच्छा सवाल है, नीट 2007 का सवाल। √2 के y के थोड़ी ना आ रहा है, ये दो डाइपोल बन रहे हैं, तो रिजल्टेंट तो बीच में आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, यही सही आएगा। और बिल्कुल x बराबर है y बराबर है, स्लोप जो बन रहा है मिड में x a y a ही तो रहेगा हर जगह पे। बताओ समझ में आया क्या? आंसर आया? चलिए थैंक यू सो मच। मजा आ गया होगा तो जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके हो गए, बताइए। 23-24 सवाल आपने कर लिया, तो इसी तरीके से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाते जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।